हेलो फ्रेंड्स, मम्मी विलेज रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम छोले की सब्ज़ी बनाने वाले हैं और साथ में भटूरे। तो एक कटोरी छोले को हमने रात में भिगो कर रख दिया था, तो अच्छे से फूल गए हैं। अब हम पानी सहित कुकर में डाल देंगे और एक आलू हम डाल देते हैं। और थोड़ा सा पानी हमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब हमने यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और गैस को चालू कर दिया है और हमने कुकर को रख दिया है। तो 2 टमाटर लिए थे हमने, तो मिक्सर जार में हम टमाटर को काट देंगे। और एक अदरक का टुकड़ा लिया है, तो टुकड़ा को भी हम काट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट बना के हमने तैयार कर लिया है। कुकर में सीटी आ गई हैं, आप देख सकते हैं। हमने सारी सीटी नहीं दिखाई है, लेकिन हमने कुकर में 9 से 10 सीटी लगा के तैयार कर ली है। और यहाँ पे हमने बड़ी थाली ले ली है। थाली में हम 2 बड़ी कटोरी मैदा डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद 3 से 4 छोटी चम्मच हमने रिफाइंड तेल डाल दिया है। तेल को हमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी दही लिया है। दही को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अगर हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। अब हमने उसी कटोरी में आधा कटोरी पानी और ले लिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और टाइट आटा लगा के तैयार कर लेंगे। टाइट आटा लगाने के बाद हमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल ऊपर से डाल देना है और आटे को हमें चिकना कर देना है। तो यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक पॉलीथीन ले ली है। अब हम आटे को पन्नी में रख देते हैं। आधा घंटे के लिए हमें रेस्ट के लिए रखना है और हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पन्नी में ऑलरेडी रख दिया है आटे को। तो यहाँ पे हमने कुकर को बंद कर दिया था और कुकर में से सारी गैस निकल गई है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और आलू भी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम आलू का छिलका अलग कर लेते हैं और साइड में हम रख देते हैं। तो गैस को ऑन कर लिया है। अब हम कढ़ाई रख देते हैं। अब हम 2 कड़छली रिफाइंड तेल डालेंगे। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है, 2 साबुत मिर्ची ले ली हैं, 2 तेज पत्ता लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। अगर आप प्याज खाते हैं तो 2 प्याज का पेस्ट बना के डाल सकते हैं। तेल गर्म हो गया है। साबुत मिर्ची और तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। 15 सेकंड के बाद हमने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच डाल देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून मेथी दाना पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक। सभी मसालों को हमें आधा मिनट के लिए मिक्स करना है। तो हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया था, तो आलू को हमने डाल दिया है। मिक्स करने के बाद हम आधा कप पानी डाल देंगे। हमें थोड़े थोड़े आलू दिख रहे थे, तो इस तरीके से हम करछले की सहायता से मिक्स कर देंगे। इससे गाढ़ापन आ जाएगा सब्जी में। अब हमने उबले हुए छोले डाल दिए हैं। छोले डालने के बाद हमें आधा मिनट के लिए मिक्स करना है। उसके बाद डालेंगे गरम मसाला पाउडर। आप छोले मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम सब्जी में 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तड़का लगाते समय हमने हींग नहीं डाली थी, याद नहीं रहा तो 1 चुटकी हींग डाल दी है। अब हम 15 मिनट के लिए तेज आंच पर पका लेंगे सब्जी को। तो सब्जी बनके तैयार हो गई, आप देख सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। तो अब हम एक बर्तन में डाल देते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। छोले को सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच बटर डाल रही हूँ। तो ऊपर से हम डाल देते हैं। गरम है तो पिघल जाएगा बटर और स्वाद भी दुगना हो जाएगा। तो आप इस तरीके से छोले की सब्जी बना सकते हैं। अब हमने गैस को चालू कर लिया है। उसी कढ़ाई को हमने साफ़ कर लिया था। कढ़ाई हमने सूखने के लिए रख दी है गैस पे। तो जब तक आटा अच्छे से फूल गया है, तो हम पन्नी में से आटा को निकाल लेते हैं और हाथ की सहायता से हमें 15 सेकंड के लिए अच्छे से मसलना है। मसलने के बाद हमने यहाँ पे लोई तोड़ ली है। लोई आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं, छोटी या बड़ी। अब हमने यहाँ पे लोई को चपटा कर लिया है। तो इसी तरीके से हम दूसरी लोई भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने रिफाइंड तेल डाल दिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है, नीचे हमने रिफाइंड तेल लगा दिया है और इस तरीके से लोई रख दी है। अब हम भटूरे को बेल के तैयार कर लेते हैं। तो रिफाइंड तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम भटूरे को डाल देते हैं और दबाते हुए हमें भटूरे को सेक लेना है। तो आप इस तरीके से भटूरे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। भटूरे फूले फूले बनते हैं। तो भटूरा सेक के तैयार हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे एक थाली ले ली है। थाली में हम भटूरे को सर्व कर लेते हैं और यहाँ पे हमने मूली की सैलेड सर्व कर दी है और फ्राई की हुई हरी मिर्च हमने सर्व कर दी। अगर आपको अचार पसंद है तो आप अचार रख लीजिएगा। और यहाँ पे हम गरम गरम छोले की सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की छोले भटूरे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरी यूट्यूब चैनल मम्मी विलेज रसोई को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।